चक्रवर्ती ने अपने ट्विटर हैंडल पर राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को लेकर कुछ सवाल उठाए। उनका कहना है कि वे जवाब नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ सवाल पूछ रहे हैं। जैसे एनएमपी का कहना है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी के पास 35,100 करोड़ की संपत्ति है। इतना पैसा प्राइवेट सेक्टर के साथ साझेदारी से हासिल किया जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तब फिर वोडाफोन आइडिया दिवालिया क्यों है? भारतीय एयरटेल का मुनाफा अप्रैल से जून में 62% कम क्यों हुआ है? पिछले साल अप्रैल से जून में इस कंपनी को 16,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। क्यों हुआ? तो किस कंपनी को सरकारी टेलीकॉम संपत्ति लीज पर मिलेगी जिससे फायदा होगा? इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है कि आप जवाब नहीं जानते। और निंदियों ने एक और सवाल कर दिया है जो बेसी खतरनाक है। 8,000 किलोमीटर लंबी गैस लाइन का मुद्रीकरण होने वाला है। गेल और पेट्रोलियम मंत्रालय की प्राकृतिक गैस लाइन की पाइप को लीज पर दिया जाएगा, जिससे सरकार को 24,000 करोड़ आएगा। क्या आप उन प्राइवेट कंपनियों का नाम बता सकते हैं जो भारत में प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में काम करती हैं? ये ऑन इंडिया पूछते हैं। इस फैसले से किन कंपनियों के शेयर के दाम ऊपर चढ़े हैं, ये पता करना मुश्किल नहीं। थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट नहीं होता है, लेकिन सिर्फ इसी सेक्टर को संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल आता है, यह बोगस प्रोपेगेंडा है। संयुक्त राष्ट्र के यूएनडीपी का 2015 का एक पेपर है, पेपर ऑन एफिशिएंसी। इसमें इसी को लेकर आगाह किया गया है कि क्या प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एफिशिएंट होता है। उच्चतम श्रेणी की कार्य क्षमता को हासिल करने के लिए अक्सर कंपटीशन का उदाहरण दिया जाता है कि निजीकरण से कंपटीशन होगा और एफिशिएंसी आएगी। 2013 में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी का एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। इसमें पाया गया है कि औद्योगिक देशों में निजीकरण से एफिशिएंसी में कोई खास सुधार नहीं आएगा। ब्रिटेन, चिली और पोलैंड में निजीकरण से एफिशिएंसी में खास तेजी नहीं आई। एकाधिकार बनने से कमी ही आती है। यही बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री के अनुसार राहुल गांधी को मुद्रीकरण की समझ ही क्या है। और यहाँ पे ये सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन मोनोपोली बनाने के लिए करे जा रहे हैं। सारे के सारे, मैंने आपको नाम दिया है, पावर, टेलीकॉम्स, वेयरहाउसिंग, माइनिंग, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ये सब मोनोपोली बनाने के लिए किया जा रहा है। आप जानते हो पोर्ट्स किसके हाथ में है, एयरपोर्ट किसको मिल रहे हैं। तो हम कहते हैं प्राइवेटाइज कीजिए, मगर देश को नुकसान मत पहुंचाइए। इस देश में जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, मिडिल साइज बिजनेसेस होते हैं, जो आपको रोजगार देंगे कल, वो सब बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 3-4 बिजनेसेस रहेंगे, इनको एम्प्लॉयमेंट देने की कोई जरूरत नहीं रहेगी और आपको रोजगार नहीं मिलेगा। दिक्कत यह है कि कांग्रेस की आर्थिक नीतियां भी इसी के आसपास घूमती हैं। दोनों एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं। यही कारण है कि बीजेपी के लिए कांग्रेस की आलोचना को ठुकराना बहुत आसान हो जाता है।